हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने ये साबित कर दिया कि हमारा जो पुराना अखंड भारत था, भारतवर्ष था, उसकी तरफ चलने के लिए हमने कदम बढ़ा दिया है। और हमारे वज़ीर आज़म पर को जो जन्मदिन, तो उनके लिए हमने चादर चढ़ाई, उनके लिए हमने दुआ की। मैं शबनम अली शबनम बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से आई हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि सूफीज़्म का सबसे बड़ा जो मरकज़ है वो दिल्ली में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का है। तो मैं अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए इस बारगाह में दुआओं के लिए यहाँ हाथ उठाए गए हैं। क्या कहेंगे, ऐसी क्या खास बात है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कि वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंदीदा तरीन लीडर हैं, पूरी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर्स उनके फ़ैन हैं? जी बिल्कुल, यहाँ सुना हम लोगों ने, देखे ना, वो अपने मुल्क का बहुत अच्छा सोचते हैं। कहूँ जो नॉर्मल लोग हैं उनका भी अच्छा सोचते हैं, जो बिल उधर वो काम होता है, महंगाई बहुत कम है। जो हमारे सियासतदान लोग हैं ना, वो अपने मुल्क को लूटना चाहते हैं। क्योंकि ये शुरू से वो कहते आ रहे हैं, अगर इंडिया में कुछ भी होता है वो कहते हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान में जब होता है तो हम कहते हैं उन्होंने कर नहीं, दिया। ये तो आप कह रही है ना, हम नहीं कहते। नहीं कहते हैं, लोग कहते हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान के तो बहुत से मुसलमानों को ये बात समझ में आ चुकी है कि मोदी जी जो है वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। वो लड़कियों को भी बहुत प्रमोट कर रहे हैं। मदरसों में भी वो कह रहे हैं कि एक हाथ में अगर कुरान है तो दूसरे हाथ के अंदर लैपटॉप होना चाहिए। अब ये बात धीरे धीरे पाकिस्तान के लोगों को भी समझ में आ गई है, जो पढ़े लिखे हैं, जो थोड़े से समझदार हैं। बाकी वहाँ है तो 80% जाहिल ही, ये अलग बात है, वो तो कभी इस चीज़ को मानेंगे नहीं। लेकिन जिस तरह से मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, पाकिस्तान के अंदर बहुत मुश्किल होती जा रही है। क्योंकि जो वो नफरत बेच रहे थे हिंदू मुसलमानों की, वो उनकी अब बिकनी बंद होती जा रही है, इसलिए वो ज़्यादा परेशान है। और यहाँ पर जो मुसलमान हैं वो मोदी जी के लिए जाके दुआ मांगते हैं, अलग अलग जगह पे जाके मोदी जी की दुआ मांग रहे हैं। ये देख के वो परेशान है। दोस्तों, वीडियो देखकर कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। नहीं, मेरा नाम मोहम्मद इरफान अहमद है। इरफान साहब, प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीर लेकर आने का लक्ष्य क्या है दरगाह में? नहीं, हमारे जो है बहुत ही लोकप्रिय वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो हमारे देश के ही नहीं पूरी दुनिया के सर्वमान्य नेता हैं। और उसका अभी जो प्रूफ अभी आपने देखा होगा, जो G20 हमारा दिल्ली में उनकी मेज़बानी में और भारत की मेज़बानी में हुआ, तो पूरी दुनिया के जो चोटी के मुल्क हैं, जो विकसित मुल्क हैं, वो सब आदमी जो है उस मेहमान नवाजी के कायल हुए। और ये जो है हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने ये साबित कर दिया कि हमारा जो पुराना अखंड भारत था, भारतवर्ष था, उसकी तरफ चलने के लिए हमने कदम बढ़ा दिया है। और आपने देखा होगा, अगर उसमें यूरोपियन यूनियन के 50-60 मुल्क उसके मेंबर हैं, तो अभी जो है उनके ही एक प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से जो अफ्रीकन यूनियन के 55 देश हैं, वो भी उन ममालिक के जो है उसमें G20 की जगह G21 हो गया है, तो उसके मेंबर बने। तो हमारे जो है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने जो कदम है वो एक विश्व को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश की है। और यहाँ आज हमने जो है मुल्क की एकता के लिए, कौमी एकता के लिए, सलामती के लिए और इस देश की तरक्की और अमन के लिए, शांति के लिए, भाईचारे के लिए, और हमारे वज़ीर आज़म पर को जो जन्मदिन, तो उनके लिए हमने चादर चढ़ाई, उनके लिए हमने दुआ की। और हमारे यहाँ के जो सज्जादा नसीन हैं गुलाम निजामी साहब, आपने खुद देखा, उन्होंने बाहर प्रांगण में आकर भी दुआ उनके लिए की, देश के लिए की, और दरगाह के अंदर के प्रांगण में भी उन्होंने दुआ की है। ये हमारे आने का मकसद था। और हम कुछ छिपकर काम नहीं करते, हम 140 करोड़ नागरिकों के लिए हमारी संस्थाएं सब काम करती हैं, हमारे वज़ीर आज़म काम करते हैं। तो हमारा एक मॉरल, एक दायित्व होता है कि अगर हम उनकी दरगाह पर जा रहे हैं तो उनके चित्र के साथ जाएँ। तो वो हमने आज जो है उसको लगाकर यहाँ पर दुआ की है। क्या कहेंगे, ऐसी क्या खास बात है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कि वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंदीदा तरीन लीडर हैं, पूरी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर्स उनके फ़ैन हैं? जी बिल्कुल, यहाँ सुना हम लोगों ने, देखे ना, वो अपने मुल्क का बहुत अच्छा सोचते हैं। कहूँ जो नॉर्मल लोग हैं उनका भी अच्छा सोचते हैं, जो बिल उधर वो काम होता है, महंगाई बहुत कम है। जो हमारे सियासतदान लोग हैं ना, वो अपने मुल्क को लूटना चाहते हैं। गरीब आदमी का कोई सोच नहीं रहा बिल्कुल कोई। अब देखो, अब बिल पिछले माह कितने ज़्यादा गरीबों लोगों को आए हैं, लड़ाई हो गई है घरों में, बिल नहीं पूरा पे कर सकते, इसलिए वो लोग उनको पसंद करते हैं। इंडिया वाले हिंदू लोग पसंद करते हैं जी। बहुत बड़ा आबादी के लिहाज से वो एशिया का बहुत बड़ा मुल्क है। वो देखें जी, अब 22-23 करोड़ तो मुस्लिम हैं, तो वो देखो सबको वो बराबर के रूल दे रहे हैं। वो इसी वजह से बाइडेन ने कहा है कि मोदी हमारा पसंदीदा लीडर है। तेरा बाप
हमारे देखो हमारे सारे जाके गैर मुल्क में बैठे हुए हैं फैमिली समेत, उधर उनकी देखें जायदादें देखें, इधर हमारे गरीब लोग भूखे मार रहे हैं। मैं शबनम अली शबनम बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से आई हूँ और जैसा कि आप जानते हैं कि सूफीज़्म का सबसे बड़ा जो मरकज़ है वो दिल्ली में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का है। तो कहीं मजरू सुल्तानपुरी ने कहा है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो मैं अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए इस बारगाह में दुआओं के लिए यहाँ हाथ उठाए गए हैं और हम दुआगो हैं कि जिस तरह से उन्होंने देश का नाम G20 के दौरान हमारा ऊंचा किया है, गर्वित किया है, वैसे ही आगे आने वाले भविष्य में हमारे देश का नाम आगे बढ़ता चला जाए। एक आम पाकिस्तानी का इस तमाम वाक़ये के ऊपर क्या राय है? पहले नंबर पे तो हमारी पाकिस्तानी जो आर्मी है ना, ये किसी के साथ गलत करती ही नहीं है और पहल तो ये करती ही नहीं। अच्छा। अगर तो इंडिया इस बात पे एक्शन ले रहा है कि पाकिस्तान के ये तालिबान हैं जो ये हमला कर रहे हैं या इसमें पाकिस्तान मुलव्वस है, मीडिया ने क्लियर कहा है उनका ये अगर ये उनका अगर ये माइंड है तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये शुरू से वो कहते आ रहे हैं अगर इंडिया में कुछ भी होता है वो कहते हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान में जब होता है तो हम कहते हैं उन्होंने नहीं, ये तो आप कह रही है ना, हम नहीं कहते कुछ भी नहीं कहते हैं, लोग कहते हैं, आप कहते हैं, ऐसी बात लोग कहते हैं, ऐसे ना करें। हमारे पाकिस्तान में जब होता है हम भी कहते हैं। नहीं, ये हो सकता। अच्छा, नहीं मैं कहती हूँ, मेरे पास वीडियोस पड़ी हुई है हमारे हाथ जब बात नहीं है। हम कहते हैं इंडिया ने हमारी आर्मी जो है ना, नहीं आर्मी का इसमें नाम नहीं आ रहा। यानी आप गलत समझ रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान का अगर ये दहशतगर्द पाकिस्तान की तरफ से हुए और हमारे हाथ लग गए तो कौन है ये दहशतगर्द बेचारे सादी रोड पे? जैसे टीटीपी वाले 8 बजे देखिए, टीटीपी वालों ने हमें कितना तंग किया, हमने भी बार बार कहा कि हम टीटीपी के खिलाफ जंग करेंगे। अब ये जो रेजिस्टेंट फ्रंट के लोग, बात बताना चाह रहा हूँ कि हमारे मुल्क के जो दहशतगर्द है वो सुबह बेचारे 5 बजे रोड पे खड़े हो जाते हैं, रात 9 बजे तक बेचारे खड़े रहते हैं। अगर किसी की दिहाड़ी लग जाए 1000 रुपया कमा कर घर चला जाता है बच्चों के लिए, नहीं है तो शापर फड़ के मांगना शुरू कर देते। नहीं आम पाकिस्तानी का इससे कोई ताल्लुक नहीं। ये आप कह रही है दहशतगर्द हो, अमीर तो दहशतगर्द नहीं हो सकता, गरीब जो है वही है दहशतगर्द। गरीब भी नहीं हो सकता। आम आवाम क्यों दहशतगर्दी? तो फिर कौन है पाकिस्तान में, आप बता दें। जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनका काम होता है वो हमें भी बर्बाद है ही नहीं। टीटीपी किधर है? हमारे मुल्क में तहरीके तालिबान पाकिस्तान कौन है? नहीं, ये तालिबान जो है इसका मतलब ये तो नहीं है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान और ये जो अफगान तालिबान है पाकिस्तान के खुले दुश्मन है। आपको क्यों नहीं पता ये? नहीं, आप हमें इसका को प्रूफ देना। इसलिए हमें भिखारी अपने भी कहते हैं और पराये भी। ये देखिए, जो आसिम मुनीर ने कहा नहीं है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान को अगर अफगानियों ने मुसलसल पनाह दी तो हम वहाँ पर ऑपरेशन करेंगे। सर क्या बात कर रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है इसका। नहीं, आपको शायद इसके बारे में सच्चाई से इसका कोई नहीं। आप देख रहे हैं कितनी नफरत भरी हुई है इनकी हिंदुओं के लिए। मुसलमान जो हैं वो अफगानिस्तान के जो पठान हैं वो इनको घर में घुस के रोज मारते हैं और तबीयत से मार रहे हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन अगर यहीं किसी हिंदू ने अगर एक भी मुसलमान को मार दिया होता ना तो ये हंगामा कर देते, क्योंकि इनको बचपन से ये चीजें सिखाई गई हैं। मुसलमान का भाई है, जबकि सबसे ज्यादा मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है। कभी कोई सनातनी ऐसे काम नहीं करता, लेकिन नफरत इतनी जबरदस्त भरी हुई है कि ये इन्होंने कभी हिंदुओं को, कभी भारत को तस्लीम नहीं किया। ये है इनकी बचपन से आदत, यही इनके हुक्मरान सिखाते हैं। अब जब भारत के अंदर चेंज हो रहा है ना, ये देख देख के इनके पेट में इतना दर्द हो रहा है, ये परेशान हो रहे हैं कि भारत कर क्या रहा है, मोदी जी कर क्या रहे हैं, इसीलिए इनको दिक्कतें ज्यादा हो रही हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।